नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी साथियों का अपने इस YouTube चैनल और सक्सेस विद रोहित चैनल के साथ। दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी बुक पढ़ने की जर्नी में हमने बुक उठाई हुई है ये लोक व्यवहार, जिसके लेखक है डेल कार्नेगी जी, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है ना दोस्तों, जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी चाहिए। अगर इस बुक को आप कंप्लीट पढ़ते हो, सच्चे मन से सच्चे दिल दिमाग लगा के पढ़ते हो, तो मैं सच्ची में बता देता हूँ साथियों, बहुत ही चीज सीखने के लिए मिल सकती है आपको। बहुत सी चीजें सीखने के लिए मिल सकती है। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक भी दे दिया है, अब वहां से जाके भी इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं अपना। ठीक है, पढ़िए, बहुत ही अच्छी है दोस्तों। हर एक बिजनेस में आप, हर एक प्रोफेशन में, हर एक जहीं कहाँ पे नौकरी वोकरी करते हैं, सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको जरूर पढ़िए दोस्तों एक बार। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग जहाँ से छोड़े थे कल, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने छोड़ा था मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ। तत्काल, यहाँ से नया है, चलते हैं। तत्काल वह मेरा बचाव करने लगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु वैसे देखा जाए कि तो यह गंभीर गलती नहीं है। यह तो केवल मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। कोई भी गलती महंगी साबित हो सकती है और उसकी वजह से चिढ़ तो होती ही है। वह बीच में बोलना चाहता था, परंतु मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। अपने जीवन में पहली बार मैं खुद की आलोचना कर रहा था और मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा मुझे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था। आप इसे बहुत सा काम देते हैं और मुझे आपके काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना चाहिए, इसलिए मैं इस ड्राइंग को दोबारा बनाकर दूंगा। नहीं, उसने विरोध किया। मैं आपको इतनी तकलीफ नहीं देना चाहूँगा। उसने मेरे काम की तारीफ की और मुझे आश्वस्त किया कि इसमें केवल एक छोटे से सुधार की जरूरत है और मेरी छोटी सी गलती से उसकी फर्म को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और वैसे भी यह केवल तफसील यानी डिटेल्स की गलती है, जिस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, खुद की गलती तत्काल मान लेने से, खुद की बुराई पहले ही कर देने से उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह मुझे लंच पर ले गया और चलने से पहले उसने मुझे चेक दिया और दूसरा काम भी दिया। वाह, खुद की गलती मानना हिम्मत का काम तो है। इसमें हमें संतुष्टि का एहसास भी होता है। इससे न सिर्फ हमारे भीतर का अपराध बोध और सुरक्षात्मकता समाप्त होते हैं, बल्कि इससे अक्सर गलती के कारण उत्पन्न समस्या को सुलझाने में भी मदद मिलती है। अल्बुकर्की न्यू मैक्सिको के ब्रूस हार्वे ने मेडिकल लीव पर गए एक कर्मचारी को गलती से पूरी तनख्वाह दे दी। जब उसे अपनी गलती का पता चला तो उसने कर्मचारी से कहा कि वह उसकी अगली तनख्वाह से यह पूरी राशि काट लेगा। कर्मचारी ने अनुरोध किया कि पूरी राशि एक मुश्त काटने से वह गंभीर आर्थिक समस्या में फंस जाएगा, इसलिए किस्तों में कटौती करना उचित होगा। ऐसा करने के लिए हार्वे को अपने सुपरवाइजर से अनुमति लेने की आवश्यकता थी। हार्वे ने कहा, किसने कहा? हार्वे ने कहा, और मैं जानता था कि ऐसा करने पर बॉस बहुत गुस्सा होंगे, चूंकि यह सारा झमेला मेरी गलती की वजह से हुआ था। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि मैं बॉस के सामने अपनी गलती मान लूंगा। ठीक है,
मैं बॉस के ऑफिस में गया, उन्हें बता दिया कि मुझसे एक गलती हो गई है, और इसके बाद मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। बॉस ने विस्फोटक स्वर में कहा कि यह मेरा नहीं बल्कि पर्सनल डिपार्टमेंट की गलती है। ठीक है, मैंने दोहराया कि नहीं, यह मेरी ही गलती थी। इस पर बॉस ने इसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही बताया। एक बार फिर बॉस ने मेरा बचाव करते हुए इसका दोष 2 लोगों पर मढ़ दिया, परंतु हर बार मैंने दोहराया कि गलती मेरी थी। अंत में बॉस ने मेरी तरफ देखा और कहा, अच्छा, यह गलती आपकी आपकी ही की है, आप ही की है। अब जाइए और गलती को ठीक कीजिए। गलती ठीक कर दी गई है और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक तनावपूर्ण परिस्थिति को अच्छे तरीके से सुलझाने में कामयाब हुआ था, और मैंने बहाने बनाने के बजाय सही बात कहने का साहसिक विकल्प चुना था। ठीक है, इस घटना के बाद बॉस की नज़रों में मेरी इज्जत पहले से बढ़ गई। कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों के लिए बहाने बना सकता है। कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों के लिए बहाने बना सकता है। ये चीज़ देखिए, जो लिखा हो ना, ये लाइनें आप लोग ना अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपको याद रहे हम कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ यहाँ से सीखा हमने। तो ये जरूर करिए साथियों। कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों के बहाने बना सकता है। ठीक है, कोई भी आदमी है जो अपने गलतियों के बहाने बना सकता है, और ज़्यादातर मूर्ख ऐसा करते भी है, परंतु अपनी गलतियां मान लेने से आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। अगर आप अपनी गलती मान लोगे ना, तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे भाई, और आपको इसमें आनंद तथा प्रतिष्ठा का अनुभव भी होता है। ठीक है, समझ गए। उदाहरण के तौर पर इतिहास रॉबर्ट ई ली के बारे में जो सबसे रोचक बात बताता है वह यह कि उन्होंने खुद को, और सिर्फ खुद को, गेटिसबर्ग के युद्ध में पिकेट के आक्रमण के बाद हुई पराजय के लिए दोषी माना। ठीक है, दोषी माना। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिकेट का आक्रमण पश्चिमी जगत के इतिहास में हुआ सबसे शानदार और दर्शनीय आक्रमण था। जनरल जॉर्ज ई पिकेट स्वयं दर्शनीय थे। उन्होंने अपने बाल इतने बढ़ा रखे थे कि वे उन्हें उनके कंधों को छूते थे, और नेपोलियन की ही तरह वे युद्ध के मैदान में लगभग हर रोज भावनात्मक उत्कटता से भरे प्रेम पत्र लिखा करते थे। ठीक है, उनके निष्ठावान सैनिकों ने उस दुखद जुलाई की दोपहर को उनका जोश बढ़ाते हुए नारे लगाए। पिकेट यूनियन लाइंस की तरफ से तेजी से आगे बढ़ चले और पूरी सेना उनके पीछे पीछे चल दी। यह एक देखने लायक दृश्य था। साहसिक भव्य यूनियन लाइंस में जिसने भी यह दृश्य देखा उसने इसकी सराहना की दोस्तों। पिकेट की सेना आसानी से आगे की तरफ चल पड़ी और एक दर्रे को पार करती हुई आगे बढ़ी। इस पूरे समय दुश्मन की तोप के गोले उनके सेना को निशाने पर लिए हुए थे, परंतु वे बिना डरे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। अचानक सिमेट्री रिज की पत्थर की दीवार के पीछे से संघीय सेना प्रकट हुई, जहां यह छुपी हुई थी, और इसने पिकेट की आगे बढ़ रही सेना पर गोलीबारी शुरू कर दिया। पहाड़ी की चोटी इस समय एक ज्वालामुखी की तरह जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कत्ल का मैदान हो।
कुछ ही मिनटों में एक को छोड़कर पिकेट के सभी ब्रिगेड कमांडर मौत के मुंह में समा गए और 5,000 सैनिकों की सेना में से सिर्फ 1,000 सैनिक ही जिंदा बचे। जनरल लुइस ए आर्मस्टीड ने आखिरी हमले में सैनिकों का नेतृत्व किया। वे आगे दौड़े, पत्थर की दीवार पर चढ़े और अपनी तलवार की नोक पर अपनी कैप को लहराते हुए चीखे, मेरे बहादुर शेरों, उन्हें मजा चखा दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दीवार को लांघा, अपने दुश्मनों पर संगीनों से प्रहार किया और सिमेट्री रिज पर दक्षिण के झंडे गाड़ दिए। यह झंडे सिर्फ एक पल के लिए ही वहां रहे, परंतु यह पल चाहे यह कितना ही छोटा रहा हो, संघ के इतिहास का यादगार पल था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको ना यहीं पे, इतिहास का पल था, इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इसी तरह इस किताब को आगे बढ़ाएंगे और। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।